हेलो दोस्तों, मैं आशीष आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब इंडेक्स में स्वागत करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सेट नंबर 4 है। सेट नंबर 321 जिसका लिंक जो कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो सेट चल रहे हैं, जिसमें 10-10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो आपके एसएससी है, आपका एग्ज़ाम एसएससी होता है, और यहाँ पर आरआरबी जो एग्ज़ाम होता है, इसी के साथ आपका डीआरडीओ का एग्ज़ाम होता है। तो इन सब के लिए आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये आपका सेशन बहुत ही लंबा चलने वाला है, जिसमें आपके लगभग कह सकते हैं कि 5000 प्लस क्वेश्चंस आपको इंक्लूड करके बताए जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलिएगा। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। प्रतिरोधकता का जो मात्रक है वो क्या है? प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है आपका ओम मीटर होता है। देखिए, यहाँ पर ओम मीटर दिया गया है, ओम अपॉन मीटर दिया गया है, मतलब बटे मीटर दिया गया है। तो यहाँ पर ये आपका राइट आंसर नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आपका रहने वाला है। देखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। वैद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? देखिए, अगर वैद्युत धारा जो हम मापते हैं, वो किसके द्वारा मापते हैं, ये आपका एमीटर हो जाता है। लेकिन वैद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है आपकी, वो जनित्र है। क्या है? जनित्र है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन आपका ए भी दिया गया है, लेकिन ये मापता है वैद्युत धारा को, ना कि उत्पन्न करता है। जो उत्पन्न करता है आपका जनित्र उत्पन्न करता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर का क्वेश्चन आपका रहने वाला है। देखिए, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। देखिए, अगर निकट है मतलब यहाँ पर कोई निकट आपका दिया गया है, या आपका यहाँ पर दूर दिया गया है। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें क्या लगा होता है, अवतल लेंस। क्या होता है? अवतल। देखिए, इसमें 4 अंक हैं और इसमें 3, मतलब बड़ा बड़ा है। और दूर दृष्टि दोष मतलब उत्तल, मतलब उत्तल उत्तल। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2। तो इस तरीके से आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि अगर निकट दृष्टि दोष व्यक्ति के पास है तो उसे उत्तल लेंस की आवश्यकता पड़ती है, ना कि यहाँ पर उत्तल लेंस की। यहाँ पर अवतल लेंस की उसे आवश्यकता पड़ती है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन यही दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, अर्थात दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या लगा होता है? तो उत्तल लेंस लगा होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, आइए बात करते हैं यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? क्वेश्चन में पूछा जाता है कि धीमे प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है। तो ये आपका छोटा हो जाता है। अगर तेज है तो छोटा हो जाएगा, अगर पुतली का आकार बड़ा करना है तो प्रकाश को धीमा करना पड़ेगा, ये समझ लीजिए आप। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, अब याद करते हैं यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ पर तेज, यहाँ पर प्रकाश की पुतली का आकार कैसा होता है, ये क्वेश्चन थोड़ा आपका गलत टाइप हो गया है। यहाँ पर लिखा है आपका धीमे धीमे प्रकाश में जो कि आपका पुतली का आकार कैसा हो जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बड़ा हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर धीमे प्रकाश कर लीजिएगा, यहाँ पर तेज प्रकाश नहीं है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। दूर दृष्टि दोष वाले आँख साफ-साफ देख सकते हैं। देखिए, अगर दूर दृष्टि दोष है, जो व्यक्ति के पास अगर दूर दृष्टि दोष है, तो वो क्या-क्या साफ देख सकता है? तो दूर की वस्तुओं को साफ देख सकता है। देखिए, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएँ तो दिखाई देती हैं, मगर पास की वस्तुएँ क्या नहीं दिखाई देती? मगर पास की जो वस्तुएँ होती हैं, वो हमें नहीं दिखाई देती। तो ये मान के चलिए कि दूर दृष्टि दोष दूर की वस्तुएँ दिखाई देती हैं, मगर पास की वस्तुएँ नहीं दिखाई देती। और निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तुएँ दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएँ दिखाई नहीं देती। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिएगा। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ पर 8 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता उसे कहते हैं। तो मानव नेत्र जो होता है उसमें जो बिंदु प्रकाश के लिए जो बिल्कुल सुग्राही रहता है होता है, तो उसे नहीं रहता उसे क्या कहते हैं, जो होते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए, यहाँ पर बात की गई है, आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शंस में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, अंध बिंदु जो होता है ये हमारे मानव नेत्र में नहीं पाया जाता,
परंतु पीत बिंदु, निकट बिंदु और दूर बिंदु ये तीनों हमारे मानव नेत्र में पाए जाते हैं। जैसे निकट बिंदु होता है तो निकट देश दोष, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं, दूर होता है तो दूर देश दोष। इस तरीके से आपके यहाँ पर दोष भी बन जाते हैं। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से इसी तरीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर से लेकर के आपकी कह सकते हैं कि पॉलिटी, और पॉलिटी के साथ यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका यूपी जीके जो कि लेखपाल के लिए, और साथ ही यहाँ पर कह सकते हैं कि पेट का एग्जाम हुआ था, तो पेट के एग्जाम के बाद अभी तक बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, तो उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। कह सकते हैं कि ये वीडियो के साथ कंप्यूटर जो है, इसी के साथ यूपी जीके, इन सब का लेक्चर धीरे धीरे प्रोवाइड किया जाएगा। इसकी पीडीएफ तैयार की जा रही है। तो इसी के साथ देखिए यहाँ पर 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, मानव नेत्र में होता है। देखिए मानव नेत्र में क्या होता है, तो उत्तल लेंस होता है मानव नेत्र में। अब यहाँ पर मानव नेत्र का पूछ लेता है कि मानव नेत्र में कह सकते हैं कि नेत्र, जो मनुष्य का नेत्र होता है उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है, इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपका सभी का क्वेश्चन जो होता है आंसर आपका उत्तल लेंस रहने वाला है। अब आइए बात कर लेते हैं, उदय एवं अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। देखिए उदय और अस्त होते समय हमें सूर्य किस तरीके से दिखाई देता है, क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर आपको किस तरीके से दिखाई देता है, तो आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि लाल कलर का दिखाई देता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य हमें किस तरीके से दिखाई देता है, तो उदय एवं अस्त होते समय हमें सूर्य लाल तरीके का दिखाई देता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका रसायन विज्ञान का क्वेश्चन है। अब रासायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा होते हैं। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होते हैं, आपको बताना है, अधिक क्रियाशील होते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, अधिक क्रियाशील होते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, ऑप्शन आपका यहाँ पर 12 नंबर का। देखिए अंगूर का जो हमारा कह सकते हैं, अंगूर का जो किण्वक करना क्या कहलाता है, अर्थात किण्वन करना क्या कहलाता है। अंगूर से अर्थात हम कह सकते हैं रस को निकालना क्या अभिक्रिया होती है, तो आपका रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तन, अर्थात रासायनिक परिवर्तन होता है, जो कि अंगूर का किण्वन करना एक क्या होती है, रासायनिक परिवर्तन होता है। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है। क्वेश्चन में पूछा है कि अगर मैग्नीशियम का जो रिबन है उसका दहन करते हैं तो उसमें किस तरीके की हमें लौह उत्सर्जित होती है, लौह प्राप्त होती है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्वेत चमत्कार, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं चमकदार, जो कि आपका श्वेत और चमकदार प्राप्त होता है। अब आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि 14 नंबर का क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको स्टार लगा सकते हैं जितने चाहे। सिरका में जो कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्वेश्चन पूछता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है। देखिए विजातीय यौगिक कौन सा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि आपका विजातीय, जो कि हम कह सकते हैं यौगिक है, जो कि खड़िया, संगमरमर, चूना पत्थर, ये तीनों आपकी सजातीय यौगिक है। अर्थात इनसे कह सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में सिर्फ कुछ नहीं मिलाया जाता, लेकिन खड़िया, संगमरमर, चूना पत्थर में इनमें मिलाया जा सकता है कुछ भी। अब आइए बात कर लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इनको जो है कभी भी पानी में डिस्कम्पोज किया जा सकता है, ये समझ लीजिए। अब आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है, नींबू का रस का पीएच मान लगभग होता है। देखिए नींबू का जो रस होता है वो किस तरीके का होता है, ये पीएच मान से हम पता कर सकते हैं। तो 2.2, यहाँ पर 2.2 होता है। और देखिए हमने बात की थी कि अम्लीय जो होता है वो क्या होता है, और क्षारीय जो आपका अम्ल होता है वो कितने पीएच मान पर रहने वाला है, और जो उदासीन होता है वो कितने पीएच मान पर होता है, ये पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो इस वीडियो पे नहीं डिस्कस करेंगे, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर के देख सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ का उपचार करना लाभकारी होता है। अगर कोई मधुमक्खी डंक मार देती है तो हमें किस तरीके से, जो कि प्रचार, जो कि हम कह सकते हैं कि इसका डंक जो उपचार करना आवश्यक होता है, लाभकारी होता है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ब्रेकिंग सोडा हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप ब्रेकिंग सोडा लगाते हैं, जब मधुमक्खी डंक मारती है उस स्थान पर हम अगर ब्रेकिंग सोडा लगा लेते हैं, तो हमारा जो डंक का कह सकते हैं, डंक मारने के बाद उसका जहर जो है वो कम मात्रा में फैलता है या कम मात्रा में फूलता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन।
देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के जो कि मंजक का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोका जा सके। देखिए दांतों का क्षय जो कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें किस मंजक का व्यवहार करना चाहिए, अर्थात उसमें किस तरीके का अम्ल होना चाहिए जिससे कि हम कह सकते हैं किस तरीके की मतलब कह सकते हैं कि क्षार होना चाहिए कि हम मुंह साफ करते समय उस मंजक का प्रयोग करें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय दंत मंजन है। अगर आपका क्षारीय दंत मंजन है तो आप इस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं मुंह साफ करने के लिए। हमेशा हम क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर 19 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक जो होता है आपका ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक। कुचालक की बात करते हैं तो कॉपर, सल्फर और हीरा ये तीनों आपके कुचालक हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से भी यही पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु जो है विद्युत का कुचालक है। तो इस तरीके से आपसे ऑप्शन में कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन सी धातु में चाकू से काटा जा सकता है। देखिए चाकू से एक ही चीज काटी जा सकती है आपका, जो कि सोडियम। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम को। अब देखिए हमने यहाँ पर केमिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब बात करते हैं फिजिक्स के टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो पे। देखिए हार्मोन्स शब्द का नामकरण किसने किया था। देखिए हार्मोन शब्द का जो नामकरण किया था वो आपका कह सकते हैं कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपका बेलिस और स्टार्लिंग ने हार्मोन्स का जो कि हम कह सकते हैं नामकरण किया था। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रॉबर्ट हुक ने किस चीज का नामकरण किया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ पर 22 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था। देखिए पृथक्करण का जो नियम है वो मेंडल ने दिया था। किसने दिया था, मेंडल ने। आपको ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किसने दिया था, मेंडल ने। तो आपको यहाँ पर बताना है कि डाल्विन ने क्या सिद्धांत दिया था। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर वीडियो पर लास्ट तक बने रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। और कह सकते हैं कि अगला वीडियो देखने के लिए आप ब्लैक आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आप तक ये वीडियो के साथ ही यहाँ पर कह सकते हैं अगली जो वीडियो आने वाली है उनकी भी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। अब देखिए जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम में। यहाँ पर लेमार्क तथा यहाँ पर कह सकते हैं टेविनर्स ने यहाँ पर जीव विज्ञान की शब्द की जो कि हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम खोज किया था या सर्वप्रथम कहा था। इसी के साथ आइए बात करते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन आपका है जो कि जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे मानते हैं। तो जीव विज्ञान का जनक जो है वो अरस्तु को माना जाता है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर 25 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, थियोफैक्टस। थियोफैक्टस जो है वो वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, थियोफैक्टस। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 26 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। देखिए बॉटनी शब्द जो आपसे लिया गया था, जो कि आपका किस भाषा से लिया गया था, तो ऑप्शन बी लैटिन भाषा से जो कि बॉटनी शब्द को लिया गया। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन बी नहीं होगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर बॉटनी जो शब्द है वो ऑप्शन ए अर्थात ग्रीक भाषा से लिया गया है, ना कि आपका लैटिन भाषा से लिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 27 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन जो है, साइकोलॉजी में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो साइकोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं कवक, शैवाल, विषाणु, इन तीनों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर तीनों का नहीं, मतलब यहाँ पर किसका अध्ययन करते हैं, तो शैवालों का अध्ययन करते हैं सिर्फ साइकोलॉजी में, अर्थात सॉरी यहाँ पर लिखा है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो शैवालों का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये बात करते हैं, तो यहाँ पर हम बात करते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन। देखिए पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो कि जीव विज्ञान की शाखा पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। आपका ऑप्शन 28 का जो कि आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब यहाँ पर जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो भी इसी तरीके से लेवल बढ़ता हुआ जाएगा। इसी के साथ डेंटोलॉजी का संबंध किससे होता है? देखिए डेंटोलॉजी होता है, डेंटोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से होता है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। डेंटोलॉजी का संबंध किससे होता है? झाड़ियों के अध्ययन से होता है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए पुष्पों का अध्ययन की बात करते हैं तो एंथोलॉजी जो कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। एंथोलॉजी जो कि पुष्पों के अध्ययन के बारे में हमें डिस्कस करता है तथा हमें बताता है। तो इस तरीके से हमने टोटल कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए? 30 क्वेश्चन। अगर देखिए यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसकी पीडीएफ के साथ साथ जो आने वाले कह सकते हैं कि फ्यूचर में आपके वीडियो हैं उनकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए इस चैनल के माध्यम से आपको एक अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की जाती है। साथ ही यहाँ पर बात करें तो आपको जॉब से रिलेटेड जो भी जॉब की वीडियो होती हैं वो भी आती हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करते ज़रूर जाइएगा। इसी के साथ आज की इस वीडियो पर लेते हैं अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो पर।